अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रमज़ान सीरीज़ की 2 रेसिपीज़ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ फ्रोज़न पराठा की रेसिपी। फ्रोज़न पराठे के लिए सबसे पहले हमें 1 केजी के करीब मैदे की ज़रूरत है। ऑल पर्पस फ्लावर जो होता है, और 1.5 कप मेरे पास नीम गर्म दूध है। नीम गर्म दूध के साथ मैं इसको गूंदूंगी अच्छे तरीके से। अगर आप चाहें तो आप नीम गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा नीम गर्म दूध ऐड कर लेते हैं तो उससे ये और न्यूट्रिशियस हो जाएंगे। तो साथ में मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया था, और अब मैं 1/4 कप के करीब में इसके अंदर घी ऐड कर दिया मैंने, और अब मैं इसको गूंदूंगी। अब जब हम ऐड करेंगे ना, तो जितनी भी मैदे की स्टिकीनेस होती है वो खत्म हो जाती है, और जो इसकी डो होती है वो बहुत अच्छे से स्मूथ सी हो जाती है। तो इसको 2 से 3 मिनट में मजीद गूंदूंगी अच्छे तरीके से। बिल्कुल सॉफ्ट इसको मैं करूंगी इस डो को, और फिर इसको हम आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक प्लास्टिक शीट है। इस तरह की 3 शीट्स मैंने ले ली थी। इनको मैंने वॉश करके ड्राई करने के बाद इतने साइज में मैंने कट कर लिया था, और मैं भी आपको बताती हूँ ये कहाँ पे हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको 1 मिनट गूंदने के बाद हम इसको हाफ में डिवाइड कर लेंगे। तो हाफ डो से मैं आपको फ्रोज़न पराठास बनाना सिखाऊंगी, और बाकी के डो से मैं आपको जो समोसा रोल पट्टी होती है, समोसा पट्टी होती है, समोसा रैपिंग शीट कह लें आप उसको, रोल रैपिंग शीट कह लें, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो उसकी हाफ पोर्शन था उसको मैं छोटे छोटे पोर्शंस में कट करी हूँ, और अब इसकी के मैं बॉल्स बना लूँगी। जो पेड़े होते हैं वो तैयार कर लूँगी पराठे के, और मैं आपको मेथड बताती हूँ कि किस तरह से हम बहुत अच्छा जो वर्की पराठे होते हैं जिसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, वो मैं आपको थोड़ी सी उसकी टेक्निक बता देती हूँ कि वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो जनाब अब हमारे सारे पेड़े रेडी हो चुके हैं, और अब हम यहाँ पे पराठों की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया था, और इसके बाद अब साथ मैंने घी रख लिया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे इस वक्त। और अब मैं इसकी रोटी बेलूंगी, और थोड़ी सी रोटी बेलने के बाद आपने देखा कि मैंने सेंटर में थोड़ा सा कट लगाया है, और इसके ऊपर अब थोड़ी सी मैंने ग्रीसिंग कर दी है घी से। थोड़ा सा इसके ऊपर घी को मैंने स्प्रेड कर दिया है, और अब इस तरह से मैंने इसको रोल कर लिया है, और थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से प्रेस करूंगी तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा 1 कप पराठे का पेड़ा रेडी हो चुका है। और अब हम इसको थोड़ा सा मैदा और मैं इस पर डस्ट करने लगी हूँ, और अब इसको मैं दोबारा से बेलूंगी। इस तरह से ये होता है कि जो उसकी लेयर्स होती हैं, जब हमने घी लगाया था और उसके ऊपर मैदा डस्ट किया था, जो उसकी लेयर्स होती हैं वो वहीं पे ही बन जाती हैं बहुत अच्छे से। और आप जब अच्छे से बेलते हैं तो वो लेयर्स बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो जनाब अब यहाँ पे मैंने एक पराठा बेल लिया है, और आप एक मीडियम साइज़ की प्लेट ले लें, जैसे हम बाज़ार से रेडीमेड फ्रोज़न पराठास लेते हैं। बिल्कुल जैसे वो प्यारे से सर्कल्स में होते हैं, एक्यूरेट सर्कल उसके होते हैं। तो उस तरह का बनाने के लिए आप इस तरह से कट कर लें, और इस तरह से कट करने से ये फ़ायदा होगा जब हम इसको फ्राई करेंगे इसके बाद, तो वो बहुत ही प्यारा सा एक ही शेप के सारे लगेंगे। और अब 1 बाय 1 मैंने सारे तैयार कर दी थी, और वो जो प्लास्टिक की शीट थी उसके ऊपर मैंने एक एक पराठा रखा, और अब इस तरह से तकरीबन मेरे 12 पराठे यहाँ पे तैयार हो गए थे। और इन सबको एक दूसरे के ऊपर लेयर लगाने के बाद मैंने एक कंटेनर ले लिया है प्लास्टिक का, और उसके अंदर मैंने इसको रख दिया है। अब मैं इसका लिड लगा दूंगी, और इसके ऊपर मैं आज की डेट लिख दूंगी, और मैं लिख दूंगी इसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, क्योंकि जब फ्रीज हो जाती है ना चीज़ें तो फिर नज़र नहीं आता अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो ऊपर अगर हम मेंशन कर लेते हैं तो हमें कन्वीनियंट रह जाता है कि इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ था। तो एक पराठा मैं आपको यहाँ पे पका के दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का बना है। मैंने एक पैन ले लिया है, उसको हीटअप कर लिया है, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाला है। बहुत ज़्यादा घी डालने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब ही। और अब मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी दोनों साइड से। और अब आप इसको बटर पेपर पे रखें, और थोड़ा सा इसको स्क्वीज़ करने के बाद आप इसको जब आप इसको तोड़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी ज़्यादा लेयर्स बनी हैं, और कितना ज़बरदस्त किस्म का ये क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी है।
तो और जो लेयर वाला जिसको हम वर्की पराठा कहते हैं ये हमारा रेडी हो चुका है। और अब हम बढ़ते हैं अपने जो हमारे रैपिंग शीट्स हैं, समोसा रैपिंग शीट्स और रोल रैपिंग शीट्स को बनाने की तैयारी करते हैं। तो अभी वो जो हमने आधी जो संभाल के रखी हुई थी अब मैं वो ले रही हूँ और उसको मैं थोड़ा सा रोल करूँगी। और सेम जिस तरह पराठे के बॉल्स बनाए थे, पराठे के लिए पेड़े वगैरह बनाए थे, इसी तरह से इसके भी मैं सेम टू सेम वैसे ही पेड़े बना लूँगी। तो जनाब यहाँ पे पेड़ रेडी हो चुके हैं और अब हम 1 बाय 1 इन पेड़ों को बेलना शुरू कर देंगे। और मीडियम साइज की जिस तरह से हम नॉर्मल घर में रोटियां बनाते हैं बिल्कुल वैसी बना लेंगे। और एट अ टाइम हम तकरीबन 4 रोटियां बनाएंगे। और जब 4 रोटियां हमारी रेडी हो जाएंगी तो उसके बाद पहले एक रोटी रखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर सेकेंड रोटी रखेंगे, फिर मैदा डस्ट करेंगे, उसके बाद थर्ड रोटी रखेंगे, अगेन उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। और जब हमारी 4 रोटियां आपस में असेंबल हो जाएंगी फिर उसके बाद हम इनको एक साथ बेलेंगे। और यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अभी जो सब्सक्राइबर्स हैं रिसेंटली जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है उनको एक वार्म वेलकम और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अब एक बहुत बड़ी साइज की रोटी बेली जा चुकी है और अब इसको मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम हमने रखना है इसको कुक करते हुए। और इसको एक साइड से हम सिर्फ 5 to 10 सेकेंड्स के लिए हीट अप करेंगे और फौरन ही हम इसकी साइड बदल देंगे। जैसे ही वो हल्की सी उसकी क्रस्ट बननी शुरू होगी उसके ऊपर, साथ ही हम एक साइड से उसको और ऊपर से उतार लेंगे उसकी जो एक लेयर है और जल्दी से ही हम उसको दोबारा से पलट लेंगे। और फिर जो नीचे वाली उसकी साइड होगी, एक लेयर होगी, उसको हम आराम से उतार लेंगे। इट विल बी लिटिल बिट हार्डर, मगर आप ज़रा ट्राई करेंगे तो आपसे आराम से हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ये गर्म होगा तो थोड़ा सा करना मुश्किल होगा। लेकिन इसकी एक ईजी टिप मैं आपको ये दे देती हूँ कि ये वाली जो मैंने आपको दिखाई है कि रोटियां मैंने 4 बिल्कुल इक्वल साइजेस में बेली थी। अगर आप चाहें तो रोटियों को डिफरेंट साइज में बेल सकते हैं कि एक छोटी, फिर एक उससे बड़ी, फिर एक उससे बड़ी। तो जिस तरह से मैं आपको ये वाली दिखा रही हूँ तो यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज की है। इसको इसकी लेयर उतारना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं जैसे पहले को उतारना, पहली वाली जो थी उसको उतारना मुश्किल था और इसको उतारना बहुत आसान हो गया है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इसकी लेयर उतार लें। आपके लिए अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप इस तरह से कर लें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी परफेक्शन आ जाएगी। तो जनाब अभी यहाँ पे मेरी सारी रोटियाँ रेडी हो चुकी हैं और अब मैं इनको असेंबल करूँगी, इनको ओवरलैप करूँगी, एक दूसरे के ऊपर रखूँगी और अब मैं इसको करूँगी कट। और यहाँ पे मुझे रोल्स बनाने के लिए रैप चाहिए, उसका रोल का जो रैपिंग शीट चाहिए मुझे। तो इसको मैं रोल के लिए जिस तरह से बाजार से हमें स्क्वायर मिलते हैं उसी तरह इसको एक स्क्वायर शेप में मैं काट लूँगी। और जो इसके कॉर्नर्स मैं कट करी हूँ ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आगे रमज़ान में। इसको मैं एक जिप लॉक बैग में रख लूँगी और इसको जब मैं फ्राई करूँगी तो जो चना चाट और फ्रूट चाट के ऊपर हम लोगों ने पापड़ी यूज़ करते हैं ये वो बन जाएगी। उसको बिल्कुल फ्राई करने के बाद हम उसे क्रम्पल करेंगे तो वो ये भी हमारे काम हो जाएगी, आ जाएगी। ये भी बिल्कुल भी वेस्ट जाने वाली नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं ये स्क्वेयर्स कितने अच्छे लग रहे हैं और ये कट चुके हैं, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपीज पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।